जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति जो है अब शांत पड़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मीम और वीडियो बनाने का चक्कर जो है खत्म नहीं हो रहा है। पर आरोप और प्रत्यारोप दोनों लगते जा रहा है और मीडिया में आजकल सुर्खियां बटोर रहा है प्रशांत किशोर। इसमें ये बात आ रही है कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर ने इलेक्शन से पहले मीडिया के स्टेज पे आके एक जबरदस्त भाषण दिया था कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट आ जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और एक जगह नहीं, एनडीटीवी के चैनल के स्टेज पे उन्होंने लिखित में भी दिया था कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट आता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये चीज जो है आज के डेट में जितना भी सोशल मीडिया है उस पे बहुत ज्यादा वायरल होते जा रहा है। और प्रशांत किशोर जो है जिस दिन से इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ है उस दिन से घर से बाहर नहीं आया है, ना ही किसी मीडिया से बात किया है। हाँ, जनसुराज पार्टी का जो अध्यक्ष वगैरह है वो सब निकल निकल के बाहर मीडिया में बाइट दे रहे हैं, लेकिन जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बात माने या कुछ विशेषज्ञ जो मैं सोशल मीडिया पे भी सुन रहा हूँ, न्यूज में भी सुन रहा हूँ, उनका कहना है कि पीके जो है प्रशांत किशोर वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक कि मेरा विचार है, जो मैं काफी जगह पे गया बिहार के काफी डिस्ट्रिक्ट में भी मैं घूमा, तो वहां से उस हिसाब से मुझे लगता है, वहां का दृश्य देख के मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं। सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल होने से, ट्रोल होने से नहीं होता है। नेता वगैरह जो होता है वो अपना वक्तव्य झूठ और सच बोलते रहता है। अगर झूठ सच ना बोले तो नेता नेता नहीं रह जाता है। लेकिन भाइयों, बात आता है पीके के भाषण पे। पीके इस जो है अब उसकी स्ट्रेटजी मुझे जैसे लगता है कि जैसे बीजेपी पहले कितने सालों से सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अपना कद ऊंचा करने के लिए उसने पहले एमएलए का इलेक्शन, फिर सांसदीय लोकसभा का इलेक्शन, फिर धीरे धीरे पंचायती चुनाव में कूदा। उसी तरह प्रशांत किशोर ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले साल बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में भी वो अपनी प्रत्याशी उतारेंगे, अपना जनसुराज के कैंडिडेट बना के। मतलब वो अब चाहते हैं कि जितनी भी भीड़ उनके जो इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे प्रशांत किशोर, बहुत ज्यादा भीड़ जुट रहा था, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। इससे प्रशांत किशोर के हिसाब से कहा जाए तो सब लालू के डर से नीतीश को वोट दे दिया। मतलब उन्होंने ये सोचा अगर हम प्रशांत किशोर को वोट देते हैं और गलती से मान लो हम देते हैं और कोई और नहीं दिया, और इधर नीतीश का भी कम सीट आ गया और जनसुराज का भी सरकार नहीं बन पाया, तो फिर से आरजेडी की सरकार बन जाएगी और वही जंगल राज आ जाएगा। इस कारण से जनता जो है जनसुराज के कैंपेन में तो बहुत ज्यादा आए, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन वोट में तब्दील करने के लिए अब जनसुराज और प्रशांत किशोर ने ये सोचा है कि अगले साल जो बिहार में हो रहा है पंचायती चुनाव, उसमें मुखिया के पद, सरपंच का पद, पंचायत समिति का पद और जिला परिषद का पद, हर जगह हर पद पे, छोटे से छोटे पद पे, यहाँ तक कि वार्ड कमिश्नर का जो पद होता है, वार्ड प्रतिनिधि का, उस पे भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे और जनता के बीच अपना छोटा छोटा प्रत्याशी को भेज के उन्हें दिखाएंगे कि हम कितना बहुत ज्यादा सक्षम है आपकी सेवा करने में और आपका बिहार का उन्नति करने में। इससे क्या होगा कि भाइयों की प्रशांत किशोर का जो है स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। जनता के मन में जो डर है वो खत्म होगा और जनसुराज हो सकता है अगले बार की जो 5 साल के बाद अब इलेक्शन होने वाला है उसमें जीत हासिल करे ना करे, लेकिन जीत के नजदीक जरूर रहेगा। तो प्रशांत किशोर जो है पहले जितना दमखम से उभरे थे उससे भी ज्यादा दमखम से उभरेंगे। और कौन कहता है कि प्रशांत किशोर हार गया? जी नहीं भाइयों, उसका बस यही मानना था कि पहली बार जब वो इलेक्शन में आया है
तो जनता, एक एक जनता, बच्चा से लेके बूढ़े तक, औरत से लेके मर्द तक, सभी के सभी के मुंह में अब प्रशांत किशोर नाम लेना शुरू हो गया है। हर जनता के अंदर प्रशांत किशोर एक दिल में कहीं ना कहीं बैठ चुका है। यहाँ तक कि उसका नाम एक नई पार्टी है, ये भी सब जानने लगा है। जब जदयू पार्टी बनी थी तो 3-4 बार तो लगातार वो इलेक्शन लड़ा था और वो हारते चला जा रहा था, लेकिन फिर भी जनता उसको समझ नहीं पा रही थी। जदयू भी कोई पार्टी है, सिर्फ नीतीश कुमार को नाम से जानता था। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसी छवि छोड़ी है अपना इस इलेक्शन में कि बिहार नहीं, बिहार के बाहर और भारत के बाहर पूरे वर्ल्ड में इसका जिक्र हो रहा है और बिहार में हर आदमी प्रशांत किशोर को पहचानना शुरू कर दिया है। इससे ये एक बड़ी जीत ही मानी जाती है, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी को फर्स्ट बार चुनाव लड़ने में इतना पूरा सीट पे नहीं लड़ पाता है और इतनी ज्यादा उसकी छवि अच्छी नहीं खिल पाती है जितना प्रशांत किशोर का खिल चुका है। इससे लास्ट में पता चलता है कि प्रशांत किशोर जो है अगले बार बहुत दमखम से उतरेगा।